नमस्ते साथियों, आज फिर से आप लोग को मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कंपोजिट मटेरियल में किस ढंग से पेपर किस तरह का पेपर और किस टाइप का पेपर रिसर्च के लिए है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए मैं एक पेपर लिया हूं जिसका टाइटल है प्रिपरेशन एंड सम पार्टिकल ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड। देखिए क्या लिखा है, प्रिपरेशन एंड सम पार्टिकल ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड पार्टिकल रेनफोर्स विथ एल्युमिनियम एलॉय कंपोजिट। मीन्स यहाँ पे एल्युमिनियम एलॉय लिया गया है और रेनफोर्समेंट पार्टिकल के रूप में सिलिकॉन कार्बाइड को लिया गया है। इसके द्वारा जो कंपोजिट बना है उसका प्रिपरेशन और उसका प्रॉपर्टी क्या होगा उसके बारे में स्टडी इस पेपर में किया गया है। तो हम आप लोग को पहले इस पेपर का बता दे रहे हैं। ये पेपर है कहाँ, किस इंस्टीट्यूट का पब्लिश किया हुआ है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट का है वो, गाजी यूनिवर्सिटी अंकारा तुर्की का हो। अंकारा तुर्की का ये है पेपर, गाजी यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, उसमें क्या है, मैट्रिक्स जो है यूज किया गया है एल्युमिनियम एलॉय। ठीक, मैट्रिक्स आप लोग जानते होइएगा, कंपोजिट जो है मैट्रिक्स और रेनफोर्समेंट मिला के बनाया जाता है दोनों को, जिसमें मैट्रिक्स का वेट ज्यादा होता है, वेट परसेंटेज ज्यादा लिया जाता है और रेनफोर्समेंट का कम लिया जाता है। ठीक, और वो भी जानते होइएगा अगर रेनफोर्समेंट एक से अधिक होगा उसको हम लोग हाइब्रिड कंपोजिट कहा जाता है। वो सब बात की बात है, धीरे धीरे हम लोग उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं क्या, इस पेपर पे जो एब्स्ट्रैक्ट इसका क्या कह रहा है कि मैट्रिक्स जो लिया गया है एल्युमिनियम एलॉय, उसका कंपोजिशन क्या है वो हम आगे आप लोग को वीडियो में बताएंगे, आप बने रहिए। और रेनफोर्समेंट क्या लिया गया है, सिलिकॉन कार्बाइड, यहाँ पर रेनफोर्समेंट मटेरियल लिया गया। उसका पार्टिकल साइज कितना है, पार्टिकल साइज है 110 माइक्रोमीटर। ठीक, किसी भी पार्टिकल साइज कैसे निकालते हैं, सीव मेथड से, एएसटीएम सीव मेथड है जो डिफरेंट सीव साइज से हम लोग पार्टिकल साइज निकालते हैं। तो पार्टिकल साइज यहाँ पर कितना लिया गया है इस पेपर में, 110 माइक्रोमीटर, और वेट परसेंटेज कितना है रेनफोर्समेंट का, 20% बाय वेट। इट्स मीन दैट कि अगर 100 केजी का हो, अगर हम लोग बना रहे तो क्या 20 केजी क्या दिए हैं, सिलिकॉन कार्बाइड दिए हैं कंपोजिट में। ठीक है, तो उसको मिक्सिंग किया गया है। मिक्सिंग कैसे किया गया है वो भी बताएंगे उसमें कि स्टेयर के यूज करके मिक्स किया गया है। स्टेयर के इस पेपर में स्टेयर को यूज करके मिक्सिंग किया गया। इस मिक्सिंग और मोल्टेन मेटल को एक्सक्यूज कास्टिंग मेथड से क्या किया गया है, कास्ट किया गया है इसमें। तो अगर आप स्टेयर कास्टिंग क्या होता है इसके बारे में नहीं जानते हैं तो कोई नहीं, हम आगे आप लोग को बताएंगे। और एक्सक्यूज कास्टिंग मेथड जो कास्टिंग में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो भी किए होइएगा, वो कास्टिंग एक टॉपिक है वहां पे मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें एक्सक्यूज कास्टिंग के बारे में भी बताया गया है। तो वो क्या होता है, ठीक है। और टेस्टिंग क्या क्या किया गया है, देखिए इस पेपर के एब्स्ट्रैक्ट में जो बताया गया है कि टेस्टिंग क्या क्या किया है, इसका ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया गया है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया गया है, और हार्डनेस टेस्ट किया गया है, हार्डनेस टेस्ट किया गया है इसका। ठीक, उस कंपोजिट मटेरियल की हार्डनेस में क्या चेंजेज आते हैं कंपेयर करके, और डेंसिटी में क्या चेंजेज होती है वो स्टडी किया गया है इस पेपर में। और पोरोसिटी मेजरमेंट भी किया गया है कि पोरोसिटी। इसके बाद क्या किया गया, टूल वियर स्टडी, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या किया गया है कि जो कंपोजिट मटेरियल बनेगा वो उस मटेरियल को मशीनिंग करने में
टूल वेयर कितना होगा उसका भी स्टडी इस पेपर में किया गया है। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। कोई भी अगर हम लोग मटेरियल बनाते हैं तो उसका मशीनिंग करना होता है डिफरेंट डिफरेंट साइज शेप में जहाँ आवश्यकता के अनुसार। तो इसीलिए टूल वेयर क्या होगा वो भी स्टडी का पार्ट होता है, क्योंकि अगर आपको मशीनिंग करने में अगर टूल का ही कॉस्ट ज्यादा हो जाए तो वो भी बहुत डिफिकल्ट और कॉस्ट इफेक्टिव होगा। इसीलिए क्या होता है कॉस्ट पे प्रभाव डालेगा। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग टूल स्टडी भी उस पेपर में किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। एल्युमिनियम एलॉय यूज किया गया है यहाँ पे मैट्रिक्स के रूप में। तो क्यों एल्युमिनियम एलॉय को ही सेलेक्ट किया गया है? क्योंकि एल्युमिनियम एलॉय का क्या होता है, लो स्पेसिफिक डेंसिटी होता है, ठीक, हाई स्ट्रेंथ भी होता है एल्युमिनियम एलॉय, इसलिए सेलेक्ट किया गया, और गुड वियर रेसिस्टेंट भी होता है। ठीक, इसके लिए एल्युमिनियम एलॉय ही सेलेक्ट किया गया। ठीक, जो कंपोजिट हम लोग बनाएंगे एल्युमिनियम कंपोजिट मैट्रिक्स, उसका क्या होगा, गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टी हम लोग को प्राप्त होगा। कंपोजिट बनने के बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, स्ट्रेंथ, डेंसिटी, क्रीप, क्रोजन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, और बहुत सारा है, देखते जाएंगे आगे। और जो हम लोग एल्युमिनियम कंपोजिट प्राप्त करेंगे उसका वियर रेसिस्टेंट भी अच्छा होता है, और वो इकोनॉमिकल रहता है कंपोजिट, और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। इसलिए जो एल्युमिनियम कंपोजिट हम लोग बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, तो ये बात हम लोग समझते हैं। ठीक, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो एरोस्पेस इंडस्ट्री में यूज होता है, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ब्रॉडली यूज होता है, पार्ट्स बनाने में, और बहुत सारा जगह यूज होता है एरोस्पेस और ऑटोमोबाइल में। ठीक है, मेथड फॉर फैब्रिकेशन ऑफ मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट, यहाँ एमएमसी, जहां भी हम लिखेंगे एमएमसी, इसका मतलब समझिएगा मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट। ठीक, मेथड क्या क्या यूज होता है फैब्रिकेशन के लिए, तो पाउडर मेटलर्जी और स्क्यूर कास्टिंग और स्टेयर कास्टिंग, और सारा प्रोसेस है। ठीक, और बहुत सारा प्रोसेस है, लेकिन हम लोग ये तीन अभी देख लेते हैं। पाउडर मेटलर्जी जो है वो बहुत ही कॉस्टली होता है, तो डिपेंड करेगा कि कहाँ यूज करना चाहिए और कहाँ नहीं। इंजीनियरिंग एप्लीकेशन कहाँ इतना इम्पोर्टेंट है, जो कॉस्ट को कॉस्ट ज्यादा करके भी अगर हम लोग को कास्टिंग करना पड़े तो करते हैं, कहीं कहीं सेफ्टी के लिए। तो इसीलिए पाउडर मेटलर्जी मेथड जो है वो बहुत ही कॉस्टली है। एक्सक्यूज कास्टिंग मेथड जो है वो ये जो है गुड इनफिल्ट्रेशन क्वालिटी के लिए होता है, इनफिल्ट्रेशन क्वालिटी के लिए होता है। ठीक, देखिए, और एक बात और है, किसी भी कंपोजिट में रेनफोर्समेंट, अगर रेनफोर्समेंट का जो परसेंटेज होगा वो हाई होगा, तो वहां पे हम लोग एक्सक्यूज कास्टिंग यूज करते हैं। ठीक, और देखिए थर्ड वन जो है स्टेयर कास्टिंग। स्टेयर कास्टिंग जो है कॉस्ट इफेक्टिव होता है, और इजिली हम लोग यूज कर लेते हैं, और इजीली हम लोग सेटअप भी बना सकते हैं, इसका स्टेयर कास्टिंग है। ठीक, और सारा मेथड है वो बाद में कहीं मिलेगा तो उसका भी डिस्कस किया जाएगा दूसरे पेपर में। यहाँ पे ये तीन का डिस्कस किया गया था, पाउडर मेटलर्जी, एक्सक्यूज कास्टिंग और स्टेयर कास्टिंग का। ठीक है, और अब चलते हैं हम लोग पॉइंट, ये टॉपिक फैक्टर अफेक्ट द मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इफेक्ट क्या क्या फैक्टर करता है उस पे, और कटिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट, मतलब कि मेटल मैट्रिक कंपोजिट का कटिंग प्रॉपर्टी किस किस चीज के द्वारा इफेक्ट हो सकता है, ये हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यानी देखिए क्या लिखा हुआ है, फैक्टर अफेक्ट द मैकेनिकल प्रॉपर्टी एंड कटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है किस पे, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मीन्स साइज क्या लिए हैं आप पार्टिकुलेट्स का, शेप क्या है आपका पार्टिकुलेट्स का, उस पर डिपेंड करेगा, और स्ट्रक्चर कैसा है
इस सब पे डिपेंड करेगा मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ठीक। और डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वली स्प्रेडेड डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सब पे भी डिपेंड करता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ फ्रैक्शन ऑफ रेनफोर्समेंट पे भी डिपेंड करता है, कितना वॉल्यूम लिए है रेनफोर्समेंट का, यानी परसेंटेज वेट कितना है रेनफोर्समेंट का, उस पे भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है, ठीक। और मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है। मैट्रिक्स जैसे यहाँ पे एल्युमिनियम यूज किया गया है, कहीं टाइटेनियम यूज किया जाता है, कहीं मैग्नीशियम यूज किया जाता है, तो उस अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग प्रॉपर्टी होगा। तो मीन्स मैकेनिकल प्रॉपर्टी मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे उसको बनाया गया है। और ठीक, देखिए साथियों, हम लोग जो पेपर लिए थे जो कि है प्रिपरेशन एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड पार्टिकल रेनफोर्स विथ एल्युमिनियम एलॉय कंपोजिट, ओके। जो पेपर वो हम लोग लिए हैं, इस पेपर का एम क्या है और स्टडी इस पेपर में करना क्या चाह रहा है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। वो है प्रोड्यूस पार्टिकल रेनफोर्समेंट मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट बाय डेवलपिंग मेथड, मीन्स किसी भी मेथड से, डेवलपिंग मेथड से पार्टिकल रेनफोर्स मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट बनाने के लिए वो यानी कि फैब्रिकेट करना चाह रहा है, ठीक। फर्स्ट एम तो ये है कि फैब्रिकेशन यानी प्रोड्यूस करना चाह रहा है ये। सेकेंड है क्या, मेजरमेंट, मेजर कुछ टेस्टिंग के द्वारा मेजर किया गया है। यहाँ पे क्या क्या मेजर किया गया है, डेंसिटी, हार्डनेस, पोरोसिटी, ये सब मेजर किया गया है, ठीक। वो भी मतलब कि इसका गोल रखा और एम रखा इस पेपर का कि स्टडी क्या क्या करना है, पहले फैब्रिकेट करना है, इसके बाद टेस्टिंग करके उसमें मेजर करना है क्या, डेंसिटी, हार्डनेस और पोरोसिटी, ठीक है। और थर्ड जो है सी नंबर है कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो किया गया है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ वियर इन द टर्निंग सिलिकॉन कार्बाइड पार्टिकल रेनफोर्स्ड एल्युमिनियम मैट्रिक्स कंपोजिट, मीन्स कह रहा है कि टर्निंग ऑपरेशन में जो वियर क्या होगा टूल वियर का क्या होगा उसका कंपोजिट के द्वारा, तो वो इन्वेस्टिगेट किया गया है, ठीक है। तो तीन चीज यहाँ पे जो कि स्टडी करने के लिए और एम रखा है इस पेपर में, वो आप लोग जान ही गए। अब देखते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर क्या क्या है, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर क्या क्या है और किस ढंग का कौन सा वो प्रोसेस लिया है और एलवाई कौन सा लिया है और एलवाई का में कंपोजिशन क्या क्या है, केमिकल कंपोजिशन इस एलवाई का क्या क्या है, इस चीज के बारे में भी ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में डिफाइन किया गया है। तो देख लीजिए क्या है, लिक्विड मेटलर्जी मेथड, ये कास्टिंग के लिए यूज किया गया है। कौन सा मेथड, लिक्विड मेटलर्जिकल मेथड। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि लिक्विड मेटलर्जिकल मेथड वेरी कॉस्टली होता है, लेकिन कहीं कहीं पे इसका यूज किया जा सकता है जहां इंपोर्टेंट हो, ठीक है। और जो मैट्रिक्स लिया गया है, मैट्रिक्स लिया गया है एल्युमिनियम एलॉय, ठीक। इस स्टडी में यूज जो किया गया है मैट्रिक्स, वो एल्युमिनियम एलॉय है। वो कौन, ये है AL 2014, ठीक है, 2014 AL 2014 एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम एलॉय लिया गया है स्टडी के लिए, ठीक। इस एल्युमिनियम एलॉय का केमिकल कंपोजिशन क्या क्या है ये देख लीजिए। केमिकल कंपोजिशन, टाइप्स ऑफ एलॉय, टाइप्स ऑफ एलॉय कौन सा है, एल्युमिनियम 2014, ठीक। इसमें क्या क्या है, केमिकल कंपोजिशन, सिलिकॉन है, परसेंटेज बाय वेट, कितना वेट है सिलिकॉन का, 0.66 सिलिकॉन का परसेंटेज वेट है इस कंपोजिशन में। इसके बाद Fe है, इसका परसेंटेज वेट कितना है, 0.504। और इसके बाद मैग्नीज है, उसका परसेंटेज वेट कितना है इसका एलॉय में, 0.62। इसके बाद मैग्नीशियम है, इसका परसेंटेज वेट कितना है, 0.6।
और जिंक है। इसका परसेंटेज वेट कितना है इस एलॉय में 0.11, ठीक है। इसके बाद क्रोमियम है, इसका परसेंटेज वेट कितना है 0.03, और कॉपर भी है, परसेंटेज कितना है कॉपर का सबसे ज्यादा 4.49, ठीक है। और रिमेनिंग जो भी इसके बाद बचा है वो एल्युमिनियम है, प्योर एल्युमिनियम बाय वेट कितना है 92.9 है। इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये पेपर करना क्या चाह रहा है और एक्सपेरिमेंट में कौन सा मेथड लिया गया है, इसके बाद मैट्रिक्स कौन सा लिया गया है, मैट्रिक्स का कंपोजिशन क्या क्या है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि रेनफोर्समेंट और क्या क्या है, देखते हैं। जी साथियों, हम लोग एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में अब आगे देखते हैं फैब्रिकेशन कैसे करते हैं मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट का। इस पेपर में क्या क्या किया गया है फैब्रिकेशन में, ये चीज को मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए, सबसे पहले इसमें यूज किया गया है इलेक्ट्रिकल इंडक्शन फर्नेस, ठीक, जिसका पावर कितना है 2 किलोवाट्स, और ये आर्गन गैस प्रोटेक्टेड है, मीन्स जो आर्गन इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, आर्गन गैस इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है यहाँ पे, जिससे ये होता है कि एटमॉस्फेयर के द्वारा ऑक्सीडेशन ये सब नहीं हो, एटमॉस्फेरिक एयर के द्वारा कोई रिएक्शन हो, इसलिए आर्गन प्रोटेक्टेड शील्ड एक तरह से कह सकते हैं वो क्रिएट किया जाता है। ये फर्नेस में ये स्पेसिफिकेशन है, ठीक। और यहाँ पर देखिए रेनफोर्समेंट पार्टिकल कितना कितना परसेंटेज बाय वेट हम लोग लिए हैं इस मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट को बनाने के लिए 10% और 20% बाय वेट लिए हैं। मीन्स दो तरह का सैंपल हम लोग बना रहे हैं, एक में 10% सिलिकॉन कार्बाइड रहेगा, अनदर में क्या रहेगा 20% सिलिकॉन कार्बाइड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग मैट्रिक्स जो लिए हैं एल्युमिनियम 2014, तो उसका मास कितना लिए हैं 350 ग्राम, और इसका डायमीटर क्या है 110 mm, ठीक है 110 mm। उसको मेल्ट करने के लिए हम लोग क्रूसिबल लिए हैं जो ग्रेफाइट का बना हुआ है, और डायमीटर इस क्रूसिबल का कितना है 55 mm। आफ्टर देन क्या करते हैं हम लोग इसको हीट करते हैं 200 डिग्री सी से 700 डिग्री सी, ठीक है, और इम्पेलर के द्वारा फिर रोटेट किया जाता है और मिक्स किया जाता है। इम्पेलर का डायमीटर जो लिए हैं हम लोग 38 to 48 mm, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा क्या स्पेसिफिकेशन लिए हैं, क्या क्या हम लोग कैसा क्रूसिबल यूज किए हैं, कैसा फर्नेस है, ये सब। आफ्टर देन क्या करते हैं हम लोग टॉप फर्नेस जो है, फर्नेस जो उसका है टॉप ऑफ द फर्नेस, उसको हम लोग कवर करते हैं इंसुलेटेड बोर्ड ऑफ एल्यूमिना से। एल्यूमिनियम बनाने से पहले जो एल्यूमिनियम का प्यूरिफिकेशन में जो होता है उसी के द्वारा इंसुलेटेड बोर्ड एल्यूमिना के द्वारा बनाया जाता है, जिससे कवर करते हैं हम लोग फर्नेस को, ठीक है। व्हेन टेम्परेचर रीच 500 डिग्री सी, जब टेम्परेचर 500 डिग्री सी पहुंच जाता है मेल्टिंग और मोल्टेड मेटल का, तो ग्रेफाइट मेटल क्या करते हैं हम लोग ग्रेफाइट मैन ड्रिल आप लोग जानते हुएगा, ड्रिल मशीन जो जिसमें इम्पेलर लगा होगा ग्रेफाइट का, ठीक है, उसको इंसर्ट कर देते हैं क्रूसिबल में और स्टार्ट कर देते हैं स्टेयर ऑफ मेल्टिंग, ठीक, मिक्स करना मोल्टेड मेटल को मिक्स करना स्टेयरिंग मेथड से, स्टेयर कास्टिंग मेथड से हम लोग उसको मिक्स करना शुरू कर देते हैं, जिसका जो है एन कितना है 700 रिवोल्यूशन पर मिनट, मीन्स 1 मिनट में वो रोटेट कितने बार करता है 700, ठीक है। देखिए रेनफोर्समेंट को जो हम लोग मिक्स करते हैं मोल्टेड मेथड में, ये मैट्रिक्स के मोल्टेड मेथड में वो 3 टाइप का मेथड यूज किया जाता है मोस्ट प्रोबेबली। फर्स्ट है क्या टनल टाइप पाइप, मीन्स एक पाइप होता है टनल जैसा, उसके पाइप के द्वारा हम लोग थोड़ा थोड़ा अमाउंट में क्या करते हैं सिलिकॉन कार्बाइड को डालते हैं और वो क्रूसिबल में जाता है मोल्टेड मेटल में मिक्स होता है। लेकिन इसमें क्या होता है तो कुछ पार्टिकल क्या हो जाता है अच्छा से डिस्ट्रीब्यूटेड तो हो जाता है अराउंड द
मैट्रिक्स, बट सम पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, टॉप ऑफ द फर्नेस और बॉटम ऑफ द फर्नेस पे ही रह जाता है, जो कि डिमेरिट है इसका कि प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाती। डिस्ट्रीब्यूट तो कुछ हो जाता है लेकिन सारा का सारा होना चाहिए, जिससे हम लोग को एक अच्छा प्रॉपर्टी प्राप्त हो गया। सेकेंड मेथड क्या है मिलाने का, वो है ड्रिल इन मैट्रिक्स। क्या करते हैं हम लोग, एक मैट्रिक्स का ब्लॉक लेते हैं। मैट्रिक्स आप लोग जान रहे हैं यहाँ पे क्या कौन सा लिया गया है, एल्युमिनियम एलॉय। तो उसका क्या करेंगे, एक ब्लॉक लेंगे, उसमें क्या करेंगे, ड्रिल कर देंगे। ड्रिल के द्वारा 10 mm ड्रिल बिट से क्या करेंगे, उसको ड्रिल कर दिया। ड्रिल करके क्या करते हैं, जितना अमाउंट में आपको सिलिकॉन कार्बाइड है उसको उसमें पुट करते हैं, कि मीन्स उस ड्रिल में होल जो बनेगा उसमें क्या करते हैं हम लोग डाल देते हैं, और उस बिलेट को क्या करते हैं हम लोग क्रूसिबल में डाल के तो मिक्स कर देते, मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद स्टेयर के द्वारा मिक्स करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वो नॉट अचीव है प्रॉपर्ली मिक्सिंग, मतलब इससे अच्छा से इस मेथड से भी अच्छा से वो मिक्सिंग अचीव नहीं होता है। एंड सम पार्टिकल क्या होता है, एल्यूमिनेटेड हो जाता है, कहीं पे ही इकट्ठा हो जाता है ज्यादा से ज्यादा, और केमिकल रिएक्शन भी देखने को मिलता है। किसके किसके बीच में, मैट्रिक्स और रेनफोर्समेंट के बीच में, इस तरह का मेथड में। ठीक है, तो चलिए थर्ड मेथड देखते हैं जो कि यूज किया जाता है रेनफोर्समेंट सिलिकॉन कार्बाइड को मिक्स करने में, वो है फॉर्मिंग ऑफ पैकेट। हम लोग पैकेट बना लेते हैं, छोटा छोटा पैकेट बना लेते हैं मैट्रिक्स और रेनफोर्समेंट का, जिसको हम लोग किसी भी इंटरवल पे, यानी कि 10 सेकेंड और 15 सेकेंड और 20 सेकेंड के इंटरवल पे हम लोग क्या करते हैं, उसमें पुट करते हैं, इसमें क्रूसिबल में, और उसके बाद स्टेयर के द्वारा मिक्स किया जाता है। सब हम लोग को जो प्राप्त होता है उसी को क्या करते हैं, फॉर्मिंग है पैकेट, मतलब पैकेट की तरह बना के, छोटा छोटा पैकेट की तरह बना के, और उसमें पुट करते रहे इंटरवल पे। तो देखिए क्या होता है, एल्युमिनियम फॉइल लेते हैं और रेनफोर्समेंट कितना ग्राम का, 6 to 8 ग्राम का रेनफोर्समेंट लिया गया है, जो कि वो पैकेट बना के उसको इंसर्ट करते हैं क्रूसिबल में। ठीक, इंटरवल क्या है, 15 to 20 सेकेंड। देन वी गॉट, तो हम लोग क्या पाते हैं इस मेथड में कि होमोजेनियस और डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द एलॉय सैंपल, मींस कि एलॉय सैंपल में वो होमोजेनियसली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट, मतलब सभी जगह इक्वली फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है इस फॉर्मिंग ऑफ पैकेट में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि प्रोसीजर में क्या क्या और लिया गया है। ठीक साथियों, हम लोग ये देख लिए थे कि किस तरह से सिलिकॉन कार्बाइड को मिलाया जाता है मोल्टेन मेटल में, जो मोल्ड बनाते हैं, इसके बाद कैसे मिक्स किया जाता है, 3 मेथड था वो हम लोग देखे हैं। आफ्टर देन क्या होता है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पार्टिकल, मतलब कि एडिशन कंप्लीट हो जाता है, तो क्या होता है इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टर्न ऑफ कर देते हैं मिक्सचर का, जो मिक्सर मशीन जो है, यानी कि ड्रिल बिट जो यूज करते हैं उसको हम क्या करते हैं, ऑफ कर देते हैं। इसके बाद मोल्टेन मेटल को क्या करते हैं, पोर करते हैं मोल्ड में। ठीक, मोल्ड में हम लोग पोर करते हैं, मोल्ड को प्री हीट किया जाता है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर नहीं रहे, जिससे कुछ डिफेक्ट आ जाता है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग प्री हीट करते हैं मोल्ड में, उसको पोर करते हैं। तो यहाँ पे एक हम छोटा सा डायग्राम ले लिए हैं। आप लोग अगर कास्टिंग जानते होइएगा, कास्टिंग चैप्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो है वो अगर जानते हुए तो जानते होइएगा कि क्या होता है, पोरिंग बेसन होता है, उसमें क्या करते हैं, मोल्टेन मेटल जो बनाते हैं हम लोग मोल्ड के बाद क्रूसिबल के, उसको क्या करते हैं, लेडल के द्वारा पकड़ के लाते हैं और उसमें पोर कर देते हैं। इसके बाद ये इसके थ्रू जाके स्क्रू गेटिंग सिस्टम के जाके क्या करता है, उसमें मोल्ड में वो फुलफिल हो जाता है। ठीक है, जो कि हम जिस शेप का हम लोग चाहिए उस शेप को बना लेते हैं। और भी बहुत कुछ है टर्म इसमें, अगर उस चैप्टर में जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या होता है। ठीक है, फॉर मेजरिंग टेम्परेचर में मेजर करने के लिए मोल्ड का क्या टेम्परेचर है और क्रूसिबल का क्या टेम्परेचर था, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, थर्मोकपल को इंसर्ट करते हैं, जिससे हम लोग टेम्परेचर क्या है उस जान जाते हैं कि टेम्परेचर कितना है मोल्टेन मेटल का और क्रूसिबल का। वो सब जानने के लिए किस चीज का यूज करते हैं, थर्मोकपल का। ठीक, आर्गन गैस जो है वो 2 तरह का काम करता है। यहाँ पे अगर आर्गन गैस को यूज किया गया है तो 2 तरह का काम क्या क्या करता है। पहले तो वो प्रिवेंट करता है
मोल्टेन मेटल को एटमॉस्फेरिक से प्रिवेंट करता है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं आपसे कि पहला काम क्या है उसको, आर्गन गैस का जो मोल्टेन मेटल जो हम लोग का बनाएंगे उसको प्रिवेंट करता है एटमॉस्फेयर से। दूसरा क्या काम है, उसको कंट्रोल करता है फ्लो रेट ऑफ रेनफोर्समेंट में, कि किस रेट से हम रेनफोर्समेंट दे रहे हैं उसका फ्लो रेट भी वही कंट्रोल करता है। कौन? आर्गन गैस। यानी कि दो काम होता है आर्गन गैस का, वो भी हम लोग समझ गए। फैब्रिकेट बिलेट मतलब बिलेट। देखिए हम लोग आफ्टर सब डिस्कशन के बाद हम समझ लीजिए यहाँ पे कि हम लोग बिलेट बना लिए सिलेंड्रिकल शेप में, जिसका डायमीटर क्या है 40 मीटर और हाइट क्या है 160 mm। ठीक, वो मतलब कि सिलेंड्रिकल बिलेट हम लोग बनाए और उस बिलेट को क्या करते हैं, मोल्ड में निकालने से पहले काटते हैं 300,000 kg हाइड्रोलिक प्रेस मशीन से क्या करते हैं हम लोग उसको प्रेस करते हैं कुछ इंटरवल पे, 7 मिनट इंटरवल पे हम लोग क्या किए हैं कि हाइड्रोलिक प्रेस से उसको प्रेस करते हैं, जिससे क्या हो कि आपस में सारा अच्छे तरह से बाउंड हो जाए मैट्रिक्स और रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो आफ्टर प्रेस हम लोग क्या करते हैं कि आफ्टर प्रेसिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं उसको, जो हम लोग का फैब्रिकेट बिलेट है उसको निकालते हैं और उसको अप्रोक्सीमेट 20 मिनट हम लोग एनवायरमेंट में ठंडा करते हैं। इसके बाद हम लोग टेस्टिंग पे जाते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग करते हैं उसका। तो टेस्टिंग वेस्टिंग देखेंगे। यहाँ तक अगर आप लोग को अच्छा लगा है ये वीडियो, पेपर 1 के पार्ट 1 में आएगा। कंपोजिट मटेरियल के पेपर 1 जो हम डिस्कस किए हैं उसका पार्ट 1 भाग अभी तक अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह का वीडियो पेपर से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड अगर देखना चाह रहे हैं तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। अगर मेरा मोटिवेशन अगर बढ़ा तो मैं उसका पार्ट 2 भी लाने का करूंगा कि कैसे टेस्टिंग किया गया है और कैसे कैसे रिजल्ट क्या है और कंक्लूजन क्या है उसके बारे में। थैंक यू इस तरह मेरे वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।